ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां दुबहत थाना क्षेत्र के घोड़हरा चट्टी के पास दरोगा की गाड़ी पर हुई फायरिंग। आगे बात करेंगे भदोई की, जहां औराई के उदय करणपुर में निर्माणाधीन गौशाला का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। और आखिर में चर्चा करेंगे हाथरस की, जहां पुलिस द्वारा नकली पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रौब दिखाने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां हल्दी थाना क्षेत्र के अग्रौली गांव निवासी एसआई विमलेश दुबे पर उन्हीं के गांव के दो बदमाशों ने फायर झोंक दिया। विमलेश दुबे बलिया से अपनी निजी गाड़ी से घर जा रहे थे कि ओवरटेक कर उनके ऊपर चलाई गई गोली, लेकिन बाल बाल बचे दरोगा जी। मध्य प्रदेश में तैनात दरोगा विमलेश दुबे को पहले से मिल रही थी धमकी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस की शीतलता का परिणाम कि आज दरोगा पर गोली चल गई। संयोग अच्छा रहा कि वो बाल बाल बचे। दरोगा विमलेश दुबे की तरफ से दोपहर थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। मैं विमलेश दुबे अग्रौली से जी। अभी आप के साथ क्या हुआ है? अरे मैं आ रहा था बलिया से वापस, हमारे ही गांव का था, पुरानी रंजिश थी उसके साथ। तो ऐसे ही आगे किया गाड़ी, थोड़ा सा मैं ऐसा हल्का सा गेट खोला, बोला क्या चाहते हो, मतलब थोड़ी सी भी बात टाइप की, हल्की सी चली रही थी गाड़ी, उसकी भी हल्की स्लो थी, अपनी भी थी। इतने में क्या हुआ? गोली चला दिया। किसने चला दिया गोली? वही प्रिंस खरवार करके था। पहचानते हैं उसे? हाँ, अच्छे से। दोनों को पहचानते हैं? हाँ। तो किस कहाँ के रहने वाले हैं? अग्रौली के ही। मेरे ऊपर चली लेकिन लगी नहीं है, मतलब। तो ये घटना कहाँ पे घटी थी आपके साथ? घोड़हरा से थोड़ा सा आगे। कितने राउंड गोली चलाई गई उनके द्वारा? मेरे को तो दो ही समझ में आया, उसके बाद एक आध किए होंगे तो बचा था। उसके बाद क्या भाग हुआ? गए होंगे। फिर मैं, हमारे गांव के हैं अर्जुन दुबे, गाड़ी पे कहीं लगी? गाड़ी पे लगी है चोट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक के कार्यालय में मनरेगा के पैसे के भुगतान को लेकर नाराज ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी का घेराव कर विरोध और धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख पति के समझाने बुझाने और आश्वासन के बाद ग्राम प्रधानों का तेवर शांत हुआ। भुगतान को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक का चक्कर लगा रहे। ग्राम प्रधान शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्राम प्रधानों का तेवर देख मौके पर चौकी प्रभारी संतोष सिंह पहुंच गए। इस बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह बबलू के समझाने और आश्वासन पर ग्राम प्रधान शांत हो गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रधानों ने आरोप लगाया कि पेमेंट कर दिया गया है। विकासखंड अधिकारी मनमाने तरीके से चहेते लोगों का भुगतान कर रहे हैं। कहा कि 2021-22 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि 24 का पेमेंट कर दिया गया, जिससे प्रधान काफी परेशान है। घेराव और विरोध प्रदर्शन करने वालों में प्रधान संघ अध्यक्ष राजन सिंह, संतोष सिंह, मंटू सिंह, राहुल पांडे समेत कई गांव के ग्राम प्रधान शामिल हैं। प्रधान जी लोग मनरेगा के कुछ पेमेंट के लिए धरना प्रदर्शन किए थे और बंधक भी बनाया था। वीडियो साहब को ऐसी सूचना थी, तो क्या कहना है आपका और कैसे ये सब समझाया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो गांव के प्रधान सम्मानित व्यक्ति हैं। गवर्नमेंट की योजना के तहत दबाव बना करके जिले से काम कराया जाता है, और जब भुगतान की बारी आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार 2600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की देनदारी है, जिसमें 450 करोड़ उन्होंने रिलीज किया, जिसके वजह से मात्र 10 से 15 मिनट तक पैसा रहता है। हमारे यहाँ 4 करोड़ का भुगतान है। 4 करोड़ में 12 एफटीओ, एक एफटीओ में जो भी पेमेंट हो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक ही अकाउंट से भुगतान होता है, जिसमें 856 ब्लॉक होते हैं। उस 856 ब्लॉक में हमारे यहाँ ज्ञानपुर में सबसे ज्यादा भुगतान हुआ, और ब्लॉकों में सिर्फ 1-2 एफटीओ हुआ। यहाँ पर 12 हुआ। हम अपने यहाँ जो ऑपरेटर हैं, जो लोग हैं जो भुगतान पे लगे हुए थे, उनको मैं बधाई देता हूँ, कम से कम 12 भुगतान किए। आगामी आने वाले 31 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश सरकार पैसा रिलीज करेगी, और शेष जो प्रधानों का पैसा है वो 31 मार्च तक भुगतान हो जाएगा। चूँकि भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां औराई विकास खंड के ग्राम सभा उदय करणपुर में निर्माणाधीन गौशाला का जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि गौ आश्रय स्थल का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है।
कुल 4 शेड बनाए गए हैं, जिनमें 3 शेड पूर्ण हो गए हैं। चौथे शेड में फर्श और एक चन्नी का कार्य अवशेष है और प्रकाश की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाना अभी बाकी है। निर्माणकर्ता एजेंसी ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को अधूरे अवशेष कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। गौआश्रय स्थल के डीपीआर में बाउंड्री वॉल का प्रावधान शामिल नहीं है, जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को मनरेगा से तत्काल पूर्ण कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग और ठेकेदार मौजूद थे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां गोपीगंज क्षेत्र के केदारपुर शुक्लान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के संगीतमय प्रवचन में कथावाचक पंडित श्यामधर महाराज ने अपनी कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के महामत के बारे में विस्तार से बताया। महाराज ने कहा कि संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सत्य के बिना कुछ भी संसार में पुण्यदायी नहीं है। कहा कि आज लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तमाम कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं केवल उनको कुमार्ग पर ही ले जा रहा है। जो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत काम करके समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान की कृपा बहुत जरूरी है और भगवान की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिनको भगवान चाहते हैं। महाराज ने कहा कि कथा श्रवण करने के लिए भाग्यशाली लोग ही पहुंचते हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे तो कथा श्रवण में हैं, लेकिन सांसारिक चर्चा में व्यस्त रहते हैं। इस तरह जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। इस मौके पर गंगा सागर शुक्ला, लल्लन शुक्ला, राजीत राम शुक्ला, नागेंद्र शुक्ला समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से कारपेंटर की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नगला फार्म निवासी अरविंद पुत्र पहलवान उम्र 32 वर्ष ग्राम मझोला में स्कूल की पुताई का काम करता था। वहां से काम कर कारपेंटर अरविंद घर वापस जा रहा था। नहर के पास पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कारपेंटर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शोभित शाक ने कारपेंटर युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी सुनैना समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में अलीगंज रोड पर नहर के करीब पेट्रोल पंप के पास का मामला। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मोतीपुर के। अच्छा, ये कौन आपका है? मेरे मामा का लड़का है। क्या नाम इसका है? अरविंद कुमार। तो कैसे क्या क्या हुआ इसके साथ? ये हम लोग काम करके आ रहे थे। क्या काम करते हो? पुट्टी पेंट का। अच्छा। वहाँ से आ रहे थे, तभी इनने रोड क्रॉस किया, तभी पिकअप वाला इनको टक्कर मार के चला गया। पैदल थे? साइकिल पे थे। साइकिल से? साइकिल पे थे। साइकिल इनने निकाली, काम 5 साइकिल निकाली, तभी इनको क्रॉस करके टक्कर मार के भाग गया वो। तो किधर भागा वो? इधर ही आया, अपने शहर की कायमगंज तरफ आया। अलीगंज से गाड़ी आ रही थी। हैं? तो क्या स्थिति, क्या डॉक्टर ने क्या बताया? वहाँ जे डॉक्टर स्टेशन के पास ले गए, उसने कि सरकारी डॉक्टर के पास ले जाओ, तो यहाँ लेके आए, इन्होंने बता दिया डेट हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, सांस ही याद नहीं चल रही। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं अपने शमशाबाद के। फार्म नगला। काम कहाँ चल रहा था बताइएगा? मझोला प्राइमरी स्कूल में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस पुलिस द्वारा हाथरस गेट क्षेत्र में एक युवक के नकली पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रौब दिखाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए एक वायरल वीडियो सामने आया, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए हाथरस पुलिस द्वारा वीडियो की जांच कर वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की गई। पहचान कर युवक को हिरासत में लेकर पिस्टल के बारे में पूछताछ की। उसके द्वारा ये बताया गया कि वो नकली पिस्टल हवाबाजी के लिए रखता है। एक दिन इसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनाई। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।